किया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने। दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। इस बहुत खूबसूरत संध्या के अंदर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट गेस्ट जो भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुमूल्य समय मेरे लिए दिया, मेरे कॉज के लिए दिया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मेरा हौसला अफजा बढ़ाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने आज भी आकर अपना बहुमूल्य टाइम, इतने खराब मौसम के बावजूद भी वो हमारे साथ हैं। ये मेरे लिए बड़े हिम्मत की बात है, मेरे लिए बड़े हौसला अफजाई की बात है। तो अब मैं इस फंक्शन की शुरुआत करता हूँ। तो मैं सबसे पहले जिस तरह से हमारे यहाँ एक अच्छी चीज की शुरुआत प्रज्वलन करने से होती है, ज्योति प्रज्वलन से, तो मैं अपने तमाम गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज्योति जलाकर प्रज्वलित कर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। हमारे बीच में मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो है वंदना करें, सरस्वती की वंदना करें। तमाम जितने भी हमारे देवी देवता, तमाम जितने भी रिलीजन है, उनके बारे में एक मंत्र करेंगे। तमाम ध्यान से सुनें। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः
शुरुआत फॉर्मल रूप से मैं करता हूँ। ये जो प्रोग्राम है स्पेशल तौर पर मैं कोई स्पेशल गेस्ट का नाम ले रहा हूँ। वो स्पेशल गेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, आप जितने भी मेरे साथी, मेरे दोस्त, पुलिस के दोस्त, एडवोकेट, मेरे पब्लिक के जो दोस्त हैं, सबको एक बहुत नाम पता जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, उनका नाम है श्री भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा लीगल के यूनिवर्सिटी या कोई आदमी ऐसा है देश का पढ़ा लिखा या 5th क्लास पास की है, उसको पढ़ाया जाता है कि हमारा संविधान किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर ने। उनकी तमाम पार्लियामेंट से लेकर स्कूल, कॉलेज, तमाम जगह उनकी तस्वीरें आप देखते हैं, दूर से आप देख कर बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने हमारे लिए संविधान बनाया था। कितने कंट्रीज के संविधान को उन्होंने पढ़ा होगा, समझा होगा, कहीं से जो अच्छी बातें दूसरे कंट्रीज का भी हमारा संविधान जिसको हम फॉलो कर रहे हैं वो है। आज मैं स्पेशल गेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे बीच में जो बिरला साहब हैं वो आज के भीमराव अम्बेडकर हैं। मैं एक बार जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा आपसे, क्योंकि मैं जानबूझकर आज का भीमराव अम्बेडकर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले 160 साल से कानून की जो पिछली जो लीगेसी थी, ब्रिटिश लीगेसी, उसको हम ढो रहे थे। बड़े टाइम से चर्चा रहती थी पुलिस वालों के अंदर के कब कानून बदले जाएंगे। संविधान में जो हमारे जुडिशरी है वो भी उम्मीद करते थे कानून बदले जाएं, हम अपना कानून लाएं, अपने परिवेश से मिलता कानून लाएं, अपने जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं उनसे मिलता हुआ कानून लाएं। किस तरह की हमारी जरूरत है, ब्रिटिशर्स की जरूरत दूसरी तरह से थी, उनको राजी करना था। हमें सबको मिलकर इकट्ठा रहना है, क्या कानून लाएं, कैसे लाएं। उसमें सबसे बड़ा सहयोग है, जो सबसे बड़ा सृजनकारी है, वो जो हमारे मध्य मौजूद है श्री बिरला जी, यूपी के पूर्व डीजी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, वहां पर स्पेशल डीजी, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर एसटीएफ से लेकर जितने भी पद थे उन्होंने वहां पर यूपी के अंदर सुशोभित किए हैं। जो मेरे यूपी के रहने वाले साथी हैं, जो पुलिस के दोस्त हैं, सब जानते हैं बिरला जी की हस्ती को। एक बार जोरदार तालियां हो, क्योंकि दुर्गा प्रसाद जी और बिरला जी ने मेरी को मदद करी है, जो मैं मुझे सब मिले मेरे साथ करने के लिए। अब हमारे बीच में कोई ऐसा इंसान है जो दीपक मिश्रा साहब को ना जानता हो, अपना हाथ खड़ा कर दे। दिल्ली पुलिस में जो जमीन से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनमें दीपक मिश्रा साहब का नाम लिया जाता है। सिपाही के साथ भी हेलो करना और कमिश्नर के साथ भी हेलो करना, होम मिनिस्टर के साथ भी हेलो करना, ये इनकी खूबी है, इनकी खूबसूरती है। मैंने जब भी साहब को फोन किया है किसी काम के लिए, मैंने कहा सर आज आपको वहां आना है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, कहने ठीक है आ गया मैं, केवल इतना कहते मैं आ रहा हूँ, खत्म। इतने कैसे भी पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, खत्म। तो ये सबसे बड़ी खूबी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शबनम हमारे बीच में मौजूद हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और हमारे साथ टीवी और तमाम चैनल्स पर बिजी रहती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक मिश्रा साहब का स्वागत करें। रीवाज एसीपी, जिन्होंने कभी भी मुझे डिस्करेज करने का एक मौका भी नहीं दिया। उस टाइम शाहदरा के अंदर बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन, छोटी सी बात बिजली नहीं आ रही, सड़क जाम कर देना, हंगामा कर देना, और मैं थोड़ा सा उस टाइम बिल्कुल चटक जिसको बोलते हैं यंग था, तो लाठी चलवा देना, हंगामा कर देना। पर साहब ने कहा वेल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू डिड वेरी वेल, आपने क्लियर करा दिया। कभी ये नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया है, इतनी ज्यादा हंगामा हो रहा है, टीवी अखबार दुनिया भर में हंगामा हो रहा है। जब साहब मैं जमालदीव जाना पड़ा मुझे काम से, तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा वीआईपी वहां पर उस शहर में पहुंच गया हूं। साहब ने जिस तरह से प्यार मुझे दिया, सम्मान दिया, और आज भी उसी तरह से मेरी हर बात का सम्मान रखते हैं, हर बात का मेरा ध्यान रखते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी, जो इनके स्वभाव को जानता है, साथ रहा है। साहब ललित कला एकेडमी से बहुत अच्छे पेंटर हैं, सोफिस्टिकेटेड पेंटर है साहब, पेंटिंग्स हैं साहब की। पीएचक्यू जो नए पीएचक्यू में है, जो घुसते ही नए पीएचक्यू में आप कुछ देखेंगे, आकृतियां देखेंगे, वो साहब की मेहरबानी है। तो एक जोरदार तालियां आपके लिए। इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एचएस सलूजा साहब से। एचएस सलूजा मेरे दोस्त हैं, स्टैनफोर्ड क्लब के प्रेसिडेंट हैं और बहुत पुराने दोस्त हैं। स्टैनफोर्ड क्लब में तो शायद बाद में प्रेसिडेंट बने हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, पंजाबी कला एकेडमी से आपको अवार्ड मिला है साहब। हमारे
कुमार वर्मा जी हैं, ज्वाइंट सीपी हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, बहुत बेहतरीन और उम्दा ऑफिसर के रूप में उनकी गिनती होती है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। जब भी कभी मदद की जरूरत हुई किसी पुलिस वाले को, उन्होंने नो का कॉलम नहीं है उनके पास में, आज भी उसी तरह से रूप में हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे बीच में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीयूष जायसवाल आए, और क्योंकि पीयूष जो है दिल्ली पुलिस महासंघ के साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर यंग लड़का है, काम करता है। जो मेरी बुक्स है, मैंने इसको आज तक एक पैसा लिया, अपने पैसे से खरीद कर तमाम जगह पूरी दिल्ली में इसको शौक है कि आपकी किताब को प्रमोट करना या उनको पुलिस वालों को देना। तो उससे रिक्वेस्ट करूंगा। ये किताब है, ये लगभग 800 पेज की किताब है। अब मैंने अपने साथी को दी, कहने लगा इसका वजन इतना ज्यादा है, मैंने कहा अभी तो ये इस पे फोल्डर गत्ते वाला नहीं लगा है, तो ये कम से कम 1.5 किलो की किताब है। इसमें कोशिश की गई है, जो भी रिसर्च की गई है, जो भी तैयारियां की गई हैं, मेरे अलावा मेरे बहुत सारे साथी हैं। मेरे एक साथी हैं रिचर्ड फिलिप, वो यूके के सिटीजन हैं, अभी लंदन में है, कल शायद वो परसों आएंगे, इंडिया आएंगे। जो भी मेरी इंग्लिश की दिक्कत आई, क्योंकि आई एम नॉट वेरी गुड इन इंग्लिश, तो ही ऑलवेज इम्प्रूव्ड मी कि ये वर्ड नहीं है, दिस वर्ड इज बेटर। उन्होंने हर जगह मुझे इंग्लिश में लिखने में मेरा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि जो हमारे यहाँ एफआईआर लिखी जाती है, जो कि पहली किताब थी, मोस्टली हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर तो लिखते हैं, परंतु जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है, स्पेशली दिल्ली के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर आज कोई भी डॉक्यूमेंट नॉर्मल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। हाई कोर्ट में तो दिल्ली में कोई आप हिंदी का पेपर लेंगे नहीं, कहेंगे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तब इसको सबमिट कीजिए। सेशन कोर्ट के अंदर भी यदि आप अपना कोई रिप्लाई देते हैं तो उसको नॉर्मली कोर्ट पढ़ना पसंद नहीं करती है कि इसको ट्रांसलेट करा के लाओ। इस तरह से यूपी में ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि इंग्लिश में लिखने के बाद इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लाओ। तो इस किताब का मुझे वायदा करा है शशांक पब्लिकेशन दुर्गाजी ने कि इसको हिंदी में भी हम लोग पब्लिश करेंगे, जिससे हिंदी भाषी क्षेत्रों के अंदर भी ये किताब चले। जो पहली किताब थी वो अपनी तरह की एक अनोखी किताब थी, क्योंकि मुझे उसकी प्रेरणा हमारे रिटायर्ड एसीपी हरिभूषण शर्मा थे, जो इंदौर में रहते हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, हॉस्पिटलाइज है, बहुत लंबे टाइम से हैं। तो उनकी एक सोच थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हरिभूषण मैं किसी काबिल नहीं रहा हूँ, मैं ना उठ सकता हूँ ना बैठ सकता हूँ, पर मेरी इच्छा है कि आप इस किताब को जरूर लिखें। नए कानून बदल गए, मेरी किताब अप्रासंगिक हो गई है, इसलिए प्रासंगिक रखने के लिए इस कानून को बनाएं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपका ट्रैवल का खर्चा दिया करूंगा। एक बार मेरे फंक्शन में आशीर्वाद देने आए, उनकी बेटी एडवोकेट है इंदौर के अंदर, उन्होंने कहा कि अंकल पापा इस पोजीशन में नहीं है कि वो बेड से उठ सके, तो मैं उनको अपना आशीर्वाद देता हूँ उस मौके पर कि उन्होंने मुझे लेटे लेटे आशीर्वाद दिया, तो जो मैं पहली किताब लिख पाया। दूसरा जो चरण होता है एफआईआर के बाद में, आपने देखा कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर को लेकर हंगामा होता है। अभी बंगाल में हंगामा हो रहा है, कोई महाराष्ट्र में हंगामा हो रहा है कि एफआईआर नहीं लिखी गई, डिले कर दी गई। अभी बंगाल में जो डॉक्टर महिला की डेथ हुई है, 14 घंटे की इनऑर्डिनेट डिले थी, उस पर हंगामा हो रहा है। 14 घंटे पुलिस क्या करती रही, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की, इतना इंपॉर्टेंट केस था। वो इस तरह के इश्यू है। दूसरा केस होता है इन्वेस्टिगेशन। ये एक इतना टिकलिश सब्जेक्ट है, पुलिस वाले और मैं भी पूरी जिंदगी यदि कानून पढ़ता रहूं और इन्वेस्टिगेशन करता रहूं तो मैं भी परफेक्ट नहीं हो सकता। इस फील्ड के अंदर ये समुद्र है, कोई परफेक्ट नहीं होता। अभी ताजा उदाहरण है, 40 साल बाद एक बहुत बड़े मिनिस्टर के ऊपर, एमपी के ऊपर 40 साल बाद चार्ज फ्रेम हुए हैं। आप सोचिए, अभी तो केस की शुरुआत हुई है, 40 साल लगे। 3 बार सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती रही, चार्जशीट फाइल करती रही, एड्रेस रिपोर्ट फाइल करती रही, कोर्ट रिजेक्ट करती रही, लास्ट में कल जाकर बहुत बड़ा निर्णय आया है। तो कानून एक ऐसी प्रक्रिया है, मेरे जितने भी सीनियर बैठे हैं, चाहे वो डबास साहब बैठे हैं और दहिया साहब बैठे हैं, विपिन नैयर बैठे हैं, इस बात से एग्री करेंगे कि कानून को समझना, उसको फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज है। क्योंकि हम लोग उस स्थिति से निकले हैं, कई बार जेल जाने की नौबत भी आती है कि भाई कानून में ऐसी आपने गलती से इंटेंशनली तो हो जाता है, बोनाफाइड हो जाती है, कई बार मेलाफाइड भी होती है पुलिस ऑफिसर की, उसके लिए तो है ही है। मेला बोनाफाइड के लिए भी पुलिस वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तपस्या है। जिस तरह से एक स्वामी तपस्या करता है, जंगल के अंदर रहता है, उसको सर्दी, जुकाम, खांसी, तमाम तरह की प्रताड़नाएं भुगतनी पड़ती है, तो पुलिस का कैरियर भी वो है। और बिरला साहब उसकी एक मिसाल है।
यदि मैं आपको इनके बारे में सारी चीजें बता दूं तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। इन साहब के खिलाफ मर्डर तक का मुकदमा दर्ज हुआ यूपी के अंदर, किन हालातों में हुआ, किस तरह से हुआ, किस तरह से यहाँ तक की यात्रा रही, आपके लिए ताज्जुब होगा। तभी मैं आज का भीमराव अंबेडकर बोल रहा हूँ, इस नए कानून का भीमराव अंबेडकर इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो इसलिए ये कानून पुलिस की चीजें हैं, हम सीखते हैं, डेली लर्न करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी सीखता हूँ, अपने साथियों से पूछता हूँ। कभी दाताराम साहब यदि आए हों, उनको मैं अपने गुरु की तरह मानता हूँ। कोई प्रॉब्लम आती है, मैं चलते चलते कार में डिबेट में जा रहा हूँ तो पूछे सर इसमें क्या स्टैंड ठीक रहेगा, पुलिस की क्या गलती थी, क्या कमी थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो हम हमेशा लर्न करते रहते, करना चाहिए। Good evening, everyone. I stand before you today with immense gratitude and joy as we celebrate the launch of this book, Criminal Investigation and Prosecution. On behalf of the author, Shri Ved Bhushan Ji, I want to extend a heartfelt thanks to each and every one of you for being here and for your invaluable support. First and foremost, we owe tremendous gratitude to Shri Durga Mishra Ji of Shivang Publications, Daryaganj, and his incredible team. Please, can we have a round of applause? Your belief in this book, sir, and your dedication to bringing it to life has made this dream a reality. Thank you for your guidance, enthusiasm, and professionalism throughout this journey. To our distinguished guests and speakers, your insightful words and encouragement means the world to us. Your presence not only honors Shri Ved Bhushan Ji, but also adds a special touch to this occasion. We deeply appreciate the time you've taken to share your thoughts and to celebrate this book with us, sir. A special thank you goes to all of you, including chief guests, family, friends, and colleagues present here today. Your unwavering support and understanding have been the backbone of this book. Your encouragement, patience, and belief in Bhushan Ji have been instrumental in reaching this milestone through thoughtful feedback, and your efforts have not gone unnoticed. Each of you has played a crucial part in shaping this book, and we are profoundly grateful for your dedication and expertise. And of course, to all the readers and supporters who are present here today, thank you for your enthusiasm and for being a part of this special moment. Your interest in the book and your willingness to engage with it are the ultimate reward for Bhushan Ji and everyone involved. Finally, a heartfelt thank you to Bhushan Ji himself. Your passion, creativity, and hard work has culminated in this book, and we are incredibly proud of your achievement, sir. This book is a testament of your dedication and talent. Moreover, it is an honor for all of us to enthusiastically celebrate it with you today, sir. As we close this event, let's carry forward the spirit of creativity and inspiration that our book, Criminal Investigation and Prosecution, represents. Here's to many more successes and a wonderful journey ahead. Finally, I, on behalf of all of us present here, would like to wish the book a great success and its readers an enriching experience. Jai Hind. मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार राष्ट्रीय गान के लिए प्रोग्राम का मैं कटवाट कर रहा हूँ, तो एक बार राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा
वेट ओके